देखो राजे, कहते फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड फॉर बोलो फ्यूज वीक्स च डाटा गिवन है, ठीक है, 1 to 5 परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक। जितना ही वीक खत्म ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ तक किन्ने परसेंट बल्ब्स या फ्यूजेस खराब हो जाते हैं, किन्ने बल्ब या फ्यूजेस खराब हो जाते, फेल हो जाते, ठीक है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬेबिलिटी ਆ। और वी कैन से कल की नाम से याद है, याद देखो, कल की नाम से प्रोबेबिलिटी और सिंपली परसेंटेज, दो ही नाम से। परसेंटेज क्या हो सकता है या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, ठीक है। बोथ वेज में दसो ये वाली प्रोबेबिलिटी जी अज असी डिस्कस करन लगे हैं, ये नॉर्मल है या क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव है। सिमरन, तेजस्वी, रितिश, नॉर्मल के क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव सबनों पता है। 100 आ गई, टोटल परसेंटेज अगर 100 आ गई मीन्स क्यूमुलेटिव आ। अगर इतने लिखा होता 5%, 10%, 20%, देन 40% एंड 25%, फिर क्यूमुलेटिव नहीं है ना, सिंपल है। बट अगर उन्होंने टोटल एंड 100% से जा रहा मीन्स क्यूमुलेटिव है। अगर डेसिमल्स च गिवन होंगे राजा 0.05, 0.10 इस तरह, फिर टोटल च 1 आऊगा, ठीक है। ओके, पहली चीज समझ आ गई, क्यूमुलेटिव है। बट सानू कैलकुलेशन केड़ी चाहिए बिना क्यूमुलेशन तो। सो डिफरेंस लोगे, वीक्स गिवन सी, मल्टीप्लाई करके ਤੁਹਾਡੇ को एवरेज लाइफ आ जाती है। क्या आ जाती, फ्यूज दी एवरेज लाइफ। फर्स्ट ठीक है राजा, एवरेज लाइफ आ गई 3.70 वीक्स, मतलब 3.70 वीक्स एवरेज लाइफ साडा एक फ्यूज वर्क करता है। टोटल कितने फ्यूजेस है साडे को, 1000। अगर 1000 फ्यूजेस है और एवरेज लाइफ 3.70 मींस 3.70 वीक्स तो बाद कितने फ्यूज चेंज करने एक्सपेक्टेड आ। कहना ड्यूरिंग द वीक सानू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स कितने, 270 फ्यूज। एक फ्यूज की एवरेज लाइफ इज 3.70, तो मतलब एक वीक ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀਕਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਵੀਕ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵੀਕ। क्योंकि पूरे बल्ब्स फेल होने 3.70 वीक्स तो बाद ऑन एन एवरेज, तो मतलब हर वीक च कितना होगा डिवाइड करके आ गया पर वीक फेलियर्स, पर वीक फेलियर्स आ गए। ओके, ਹੁਣ इंडिविजुअल कॉस्ट की कहते रिप्लेसमेंट दी, ₹5। बट इफ ऑल द फ्यूज वर रिप्लेस साइमल्टेनियसली ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣਾ 1.25 पर फ्यूज। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਈ ਦਾ, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ₹5 अकॉर्डिंग 1350 ग्रुप रिप्लेसमेंट ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, N1 तो कितना, N5, फॉर्मूला किसी बोलो, N1 इज इक्वल टू N0P1, N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N0P2, N1P1 की सीखी एक और चीज। एन की गल अगर देखिए, एन स्टार्ट होना 0 तो और ये तो एक घट से खत्म हो जाता, क्यों, बिकॉज एन साडे को अवेलेबल ही कितने आ उस तो पिछले वाला। अगर N2 है, सॉल्व कर रहे हो तो N1 तक की वैल्यू पता, जब N4 ते हो तो N3 तक की वैल्यू पता ਤੁਹਾਨੂੰ, तो एन की चलता 0 1 2 3, एन की चलता 0 1 2 3, और प्रोबेबिलिटी की लगाते हो सेम 4 3 2 1। सो N1 ਦੇ ਵਿੱਚ N0 P1 आ गया। इतने सेकंड पैटर्न क्या आए थे, N0 लिख लो, N1 लिख लो, नाल क्या आ गया P तो 2 और 1। N3 ਤੇ क्या होगा प्रियंका, पहला N0 N1 N2, P ਦਾ ਕੀ आना P3 P2 P1। इतना पैटर्न माइंड रखोगे तो क्वेश्चन हो जाऊगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। N0 ਕੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਸ ਸੀ, 1000 पता ही सी, स्टार्टिंग 1000 फ्यूज सी। और P1 P2 सारे किया वाली प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सो सारी सॉल्विंग करके तो को नंबर्स आ गए। उस तो बाद की बनाना टेबल, 5 वीक्स लिखे, आ वाले सारे फेलियर्स इतने पुट किए, उन्होंने क्यूमुलेट किया, की किया
क्यूमुलेट की अगर एक वीक बाद देखोगे तो 50 फेलियर्स मिलोगे, 2 वीक्स बाद देखोगे तो टोटल 153 फेलियर्स मिलोगे। ये चीज समझ आ गई क्यूमुलेशन दी। ओके, ਹੁਣ अगर ये वाली रिप्लेसमेंट ये वाले फेलियर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, दूसरा तरीका की ਹੁੰਦਾ ग्रुप रिप्लेसमेंट, अगर सारे फ्यूज इकट्ठे रिप्लेस कर दोगे तो 1000 फ्यूजेस रिप्लेस करोगे बट की रेट पैना 1.25, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमेशा की पाओगी ਤੁਹਾਨੂੰ 1250। कौन सा? ओके, आ वाला आ कह रहे हो वो क्वेश्चन ਦਾ एरर है, कोई नहीं ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर लोगे, जो ऊपर आऊगा ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ यूज कर लो, कोई दिक्कत। ठीक है, बुक ਦਾ मिसप्रिंट है, या ਇੱਥੇ 233 ਆਊਗਾ या ਇੱਥੇ 333 आएगा, वो चेक कर लियो। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया ना। सो इंडिविजुअल वाला आया, ग्रुप वाला आया, दोनों का टोटल कॉस्ट फाइंड करके कितने ਨਾਲ डिवाइड करना अगेन वीक्स ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣਾ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ਕਿਹੜਾ यूज करोगे? सब तो लीस्ट वाला। सब तो लीस्ट कितने है 2 वीक्स, तो ਤੁਸੀਂ आंसर कहोगे कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कद करनी चाहिए 2 वीक्स तो बाद, और इंडिविजुअली ਉਹਦੇ इन बिटवीन करी जाइए। ठीक है, एंड विच वन इज बेटर, तो दसो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का आंसर की सी साडा, आ देखो 1350, और ग्रुप रिप्लेसमेंट का क्या है 1007.5, तो इट इज बेटर की ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी ही अडॉप्ट करो। पैटर्न क्लियर हो गया? ठीक है, रीजनिंग प्रियंका कल वाले लेक्चर चो मिल जाओगी सेकेंड नाल। हाँ जी, थर्ड की ना, सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई किया, नहीं 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 नहीं, तू सेकेंड एंड थर्ड कॉलम कह रहे हो ना राजा, सेकेंड और थर्ड नहीं कर रहे। क्यूमुलेटिव फेलियर्स नु इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना मल्टीप्लाई किया 5 रुपीज गिवन सी, कि अगर एक फ्यूज चेंज करोगे तो 5 रुपीज कॉस्ट पाऊगा, इसलिए मैं लिखे थे 5 रुपीज। ठीक है, उस तो बाद ग्रुप रिप्लेसमेंट कितों आया कि अगर सारे चीज सारे फ्यूज सारे बल्ब इकट्ठे रिप्लेस करोगे, कितने बल्ब सी 1000, और रेट की सी 1.25 पर फ्यूज, ये उत्थों आया कॉलम। यस, फिर ये दोनों ऐड करके इधर गए। यस, वीक्स ना फिर डिवाइड किते और थर्ड को एवरेज कॉस्ट, पर कल वाला लेक्चर रेफर करना है। ठीक है प्रियंका, रितिश, रितिश प्रियंका सुष्मिता, ठीक है, क्लियर है? ये कल वाला लेक्चर सबने जिन्होंने नहीं लगाई क्लास रेफर करना ही है, रीजनिंग ता समझ आनी। रितिश समझ रहे हैं रजे गल? रितिश समझ रहे हैं गल? लेक्चर समझूंगा गल वाला ता इधर रीजनिंग क्लियर होनी है। ठीक है, अगला देखो, स्पर्श चेक करा जा, सेम क्वेश्चन है। Yes, 2000 components of identical nature which are subject to failure as per probability distribution. Month ends given है, month end given आ रहा, percentage of failure given है 100 से जा रहे हैं, means this is cumulative। तो difference यूज करोगे, पहला 10% ही आऊगा, दूसरा 15 आऊगा, तीसरा 25 आऊगा, then 30% and 20%। yes or no? नंबर ऑफ मंथ्स ना मल्टीप्लाई, थर्ड को एवरेज लाइफ ऑफ जो भी कंपोनेंट आ जाओगी। yes or no? इजी वे। उस तो बाद की करना, किन्ने बल्ब्स या फ्यूजेस सी टोटल 2000 डिवाइड बाय द एवरेज लाइफ, तो आपको क्या होगा एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स पर मंथ। मंथ का क्वेश्चन है ना, तो हर मंथ कितनी रिप्लेसमेंट जरूरी है, कितने फेलियर्स हो गए 597, और इंडिविजुअली की रेट पे रहा 3 रुपीज, बट अगर ऑल कंपोनेंट्स आर रिप्लेस्ड इन वन लॉट ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 रुपये कॉस्ट होगा। ठीक है, फिलहाल केड़ा रेट लगाना इंडिविजुअल वाला 3 रुपीज, 3 अकॉर्डिंग 1791 आ गया। फिर उस तो बाद अगेन N5 तक फाइंड करना, ਤੁਹਾਨੂੰ पैटर्न पता आ, टेबल्स उस N ਨੂੰ पुट किया, क्यूमुलेट किया इनटू 3 रुपीज रेट सी। ठीक है, फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट कितना होनी 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 1 रुपीज सी ग्रुप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट,
मल्टीप्लाई करके वो आ गए, दोनों ਨੂੰ ऐड करके टोटल कॉस्ट आ गया, देन डिवाइड बाय मंथ्स करके एवरेज कॉस्ट आ गया। लीस्ट की आया 1748.67। ਤਾਂ ਹਰ 3 ਵੀਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਔਰ ਉਸ 3 ਮੰਥਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਉਸ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 1791, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 1748.67। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੀਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿयंका, ਹਰ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਲਬਸ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬਲਬਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਗੈਪ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਵਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ that is the reason ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੋਚੀਏ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਕਾਸਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। समझ रहे? सो किस जगह सेटिंग सेट बैठी कि 3 मंथ्स बाद ग्रुप रिप्लेसमेंट हो जाओगी और नाल ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝੋ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਲੀਸਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ 3 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਥਸ ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕਿ ਸਰ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਰ 3rd ਮੰਥ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਸ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਬੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ 3 ਮੰਥਸ ਤੇ ਪਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਟ ਕਰੰਟ ਕਾਸਟ then assess at what cost of individual replacement would group replacement be uneconomical। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਸਟ ਰੇਟ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਨਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝੇ ਲਾਈਨ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ, ਗਰੁੱਪ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਏ। ਸਾਡਾ ਫੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ 1791 ਉਧਰ 1748, ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਾਰ ਜਾਊਗੀ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਨਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਕਦੋਂ ਹਾਰੂਗੀ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਦ 597 ਇਨਟੂ ਇੱਥੇ x ਮੰਨ ਲਓਗੇ, k ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ k ਮੰਨਿਆ, ਜਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆਇਆ 597 ਇਨਟੂ k, 597 ਇਨਟੂ k ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 597 ਇਨਟੂ 3, 3 ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਫਿਟ ਕਰੀਏ कि ग्रुप रिप्लेसमेंट हार जाए। सो 597 इनटू के की आया पहली गल इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट, और ग्रुप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना फाइंड होगा, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੰਥਸ, मतलब आया 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, आ चीज आ गई। डिवाइड बाय 1 मंथ, डिवाइड बाय 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स, सिमरन ऐसा ना ਉਹ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਆ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਹਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 2000 ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਬਟ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ दिस इंटू 3 तो
और 3 ही तो ਤੁਸੀਂ फाइंड करना है, के पुट कर दो दोबारा, 200 इंटू के 520 इंटू के आही बनया। सो इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ इक्वेशन समझ आ गई किद्दां बनी। 200 इंटू के 520 इंटू के 1082 इंटू के 1836 एंड 2536 के की सारा पैटर्न सेम आ गया। कद साडा ग्रुप रिप्लेसमेंट हारूगा व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इज लेस देन दिस। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈਸ ਦੇਨ ਬਣੂਗਾ ਦੱਸੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਦੇਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ k ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੱਲੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, k ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ k ਆ ਰਿਹਾ, k ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੇਨ 5.04, k ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੇਨ 2.94। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3 रुपीज। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 2.82, ਲੀਸਟ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਫ k ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੇਨ 2.82 ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅਨਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 597 ਕੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। इधर किसी स्पर्श 2000 अपॉन 1082 के अपॉन 3। इस तरह से ਹੁਣ 3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करो कितना आया 1791 के लेस देन इधर आ गया 2000 प्लस 1082 के। ਹੁਣ के उधर जाके माइनस करो, हाँ पैटर्न सॉल्व हो जाने। ठीक है। सो के इज लेस देन 2.82 बेस्ट हो जाऊगा जिथे ਤੁਹਾਡਾ ग्रुप रिप्लेसमेंट फेल हो जाओ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਪੈਟਰਨ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਟ ਆਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲॉजिक नहीं पता। तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसलिए अपने क्वेश्चंस रिप्लेसमेंट चैप्टर च तेजस्वी की करना राजा हाईलाइट करके रखना, क्योंकि पेपर वाले दिन हो सकता ਅਸੀਂ गलती कर दीए कि ਅਸੀਂ सोची जाइए सेम क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आ, इत्थों हाईलाइटेड तो समझ आना इत्थे आ डिफरेंट आ। समझ गए चीज, यस और नो? क्लियर है जे? अच्छा हुन आ क्वेश्चन दसो एग्जांपल 28 की अलग है। आ इमेज स्टडी करके देखो की गिवन है सानू। स्पर्श स्पर्श टेस्ट है ਤੁਹਾਡਾ, ਆ क्वेश्चन पढ़ के दसना ਤੁਸੀਂ ਕੀ गिवन है। कहता decorative series lamp set circuit contains 10 bulbs. When any bulb fails, it is replaced. Cost of replacing the bulb individually is rupee 1. If all the bulbs are replaced at the same time, the cost per bulb would be reduced to 35 paise. A हो गया group replacement. The percentage surviving at the end of the month and the probability of failure during the month given है। कुछ समझ आ रहा है नीचे की given है? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟੇਬਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟੇਬਲ ਬਸ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ 100 ਬਲਬ ਸੀ, 100% ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਥ ਜਦ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ 3% ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ 97। 97 ਜੋ 7% ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, 90% ਬਚ ਗਏ। ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ डाटा गिवन है तो क्यों समझा रहे हो, क्यों समझा रहे? अगर अजा पेपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ फिर तो समझना जरूरी है कि नहीं, कि अगर 100 चो 97% बचे मतलब पहले मंथ च फेलियर की होया 3%, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ कि नहीं।
इसलिए सर्वाइविंग समझनी जरूरी है। ठीक है राजा, इतने तक गिवन है। आगे क्वेश्चन आएगा, हो सकता हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स देगा, सर्वाइविंग परसेंटेज हो। फिर क्या आया प्रियंका सेकंड थे 7%, देन क्या आया 20%, उस तो बाद 40%, उस तो बाद क्लियर है चीज, रीजन समझे ना। बस इस क्वेश्चन हूं दसो कि डाटा बाकी सेम आ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स मिल गए, इंडिविजुअल ਦਾ कॉस्ट मिल गया, ग्रुप ਦਾ कॉस्ट मिल गया, सारा क्वेश्चन सेम। ਅੱਗੇ ਤਾਂ है ही नहीं कोई दिमाग वाला पॉइंट ही नहीं, सेम पैटर्न। डिफरेंट देखना अलग की है, बाकी तो दो क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व कर ले, वी आर रेडी विद दैट। स्पेशली उधर दे क्वेश्चंस के वाला पॉइंट आया, कल स्प्रिंकलर वाला क्वेश्चन वाज गुड। ठीक है ताई जेडे स्टार्टिंग वाले डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन से उत्थे भी क्या 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी बुक चो रीड कर लो, आना जरूरी है। एच भी दसो एंड ऑफ द वीक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू डेट, क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है? क्यूमुलेटिव, क्योंकि लास्ट वन गिवन है, मींस पहले था 5% यूज होगा, देन 8% आऊगा, देन 12%, उस तो बाद हो जाऊगा इस तरह। ठीक है, क्लियर, यस और नो। और कॉस्ट पढ़ो, इंडिविजुअल फेलियर का कॉस्ट किया 1.25, अगर ऑल कर लोगे तो 0.30 मीन 30 पैसे। What is the best interval between group replacement? At what group replacement price per transistor would a policy of strictly individual replacement become preferable to the adopted policy? बस आ कॉस्ट दसना, ग्रुप रिप्लेसमेंट ਦੇ किस कॉस्ट ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ इंडिविजुअल वाला फेल ਹੁੰਦਾ। इंडिविजुअल वाले ਦਾ कॉस्ट ਆਇਆ ਤੇ 270 रुपीस, ग्रुप ਦੀ नेट लीस्ट कॉस्ट ਕੀ ਆਈ 208, ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बस सिंपल क्वेश्चन है, कोई न्यू पॉइंट नहीं। जिसमें पिछले वाला पॉइंट नहीं आया, पिछले ने की क्या सी इंडिविजुअल का जितने होगा, इतने अगेन आही क्या ग्रुप ਦੇ किस रेट ਤੇ ग्रुप ਜਿੱਤੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 208 ਹੀ ਹੈ ਲੀਸਟ वाला। कोई डाउट किसे ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ क्वेश्चन ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ डिफरेंट, एक एग्जांपल 25 24 भी देखो सेम है जो हुनी समझाई चीज सर्वाइविंग वाली। 20,000 रजिस्टर्स है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 1 रुपी, ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 40 पैसे, और अगर ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੇਲਿयर वाले गिवन ही है, यस और नो। सो अगर फेलियर वाले पहले ही गिवन है, कोई डाउट, सिंपल क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ऑल इज गुड। ठीक है, 23rd कितना ਅਸੀਂ चेक करो, हो चुका, मींस 23 डन, 24 डन, 25 इज लेफ्ट, 26 डन। आगे सारे कर लेना दोबारा लाइन वाइज, 25 पे आ जाओ यस, एग्जाम्पल 25 पढ़ो पहला। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, दे आर सब्जेक्ट टू मोर्टेलिटी एज गिवन बिलो, पीरियड गिवन, एज ऑफ फेलियर देखने की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन। ठीक है, देखो ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਕਸ ਮੰਥਸ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ नहीं। प्रोबेबिलिटी गिवन, पीरियड्स पुट कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिखे, मल्टीप्लाई कितने, एवरेज लाइफ आ गई, एवरेज लाइफ आ गई तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स आ गए पर पीरियड, टाइम पीरियड जेड़ा भी है मंथ्स होए वीक्स होए जो भी है सानू कोई मतलब नहीं। हाले सेकंड कॉलम ਨੂੰ मैं रेफर नहीं कर रहा ऊपर जो भी है कि ਇੱਥੇ तक सिमिलर क्या सारा। ਹੁਣ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना 60 रुपीस। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਸੋਚਿਓ क्वेश्चन ने हाले तक सारे क्वेश्चन ने पहला इंडिविजुअल ਦਾ रेट ਦਿੱਤਾ फिर ग्रुप ਦਾ ਦਿੱਤਾ, इंडिविजुअल वाला हमेशा ज्यादा होगा।
आना होएगी इथों फुल स्पीड 15 पिक किया और आंसर च पाता। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑलवेज महंगा होगा, ठीक है राजा। तो 60 अकॉर्डिंग तो ओदा कॉस्ट आ गया। उन सारे एन फाइंड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे सारा फाइंड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप रिप्लेसमेंट्स आना की एन को है और 15 ना मल्टीप्लाई करोगे। ग्रुप रिप्लेसमेंट नंबर किन्ने सी सड़ को नंबर ही नहीं गिवन है ना, ओदी गल कर दे, एक सेकंड रुको। ओदे ओदे बारे ही समझना अस। बाकी सारा क्लियर हो गया। कहीं यस नो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ग्रुप ਦੀ क्वांटिटी गिवन है कितने एक ग्रुप च किन्ने बल्ब कुछ नहीं किया। सो की अज्यूम किया। बच्चे कहते अज्यूम कितना कर लिया। अज्यूम कर लोगे तो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा कुछ। अज्यूम करके तो सारा क्वेश्चन 1000 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। अज्यूम करके इंडिविजुअल है चाहे ग्रुप है, सारा 1000 अकॉर्डिंग होया। तुसी 10,000 ना कर लो, तुसी 100 ना कर लो, जितना मर्जी करो। दोनों का कंपैरिजन उसी क्वांटिटी ने हो रहा ना, मतलब एरर तो नहीं आऊगा। तो असं इसलिए अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है चीज। उस तो बाद एज ऑफ फेलियर मैटर नहीं कर रहा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਏਜ ਆਫ ਫੇਲਿयर ਲਈ मैं एग्जांपल ਦੱਸਿਆ है देखो। एक टाइम पीरियड लिखा। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता। मान लो एक टाइम पीरियड च ਆਪਾਂ कहता मंथ है या 30 डेज है। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ ਲਿਖਤੇ 30 डेज 0 to 30। ਦੂਜੇ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ 31 to 60। ਇਦਾਂ ਆ ਉਹੀ ਏਜ ਆਫ ਫੇਲਿयर ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 200 डेज ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਗਲੇ 200 डेज ਕਿੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 200। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪੂਰੇ क्वेश्चन ਚ नहीं है। ठीक है, नीड ही नहीं है। सो की assumption 1000 बल्ब्स लेके हो जाऊगा क्वेश्चन। बस इन्ना ही काम सी ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਹੀ देख साफ स्पष्ट कैंसिल आउट। ठीक है, क्लियर है कि बचे और कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चन। नो आई गेस सारे हो गए। बस मेन चीज देखो ते ज्यूम लिखा ना राजा। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਾਸਟ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ 1000 ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ 1000 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਨਾ ਕਰ ਲਓ, 10000 ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਨਸਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਸੋल्व करके नहीं दसना, ਅਸੀਂ कंपैरिजन करना दो चीज़ां। ਸਾਨੂੰ दोनों सेम क्वांटिटी पुट करके कंपैरिजन समझ आया ना। ठीक है, ਦੋਨਾਂ ਤੇ 1000 यूज कर लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚ 1000 upon 2.90 ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚ 1000 ਵਾਲਾ यूज कर लिया। बाद च ग्रुप रिप्लेसमेंट वाले च n0 1000 लिया। नीचे भी सारा 1000 into 15 करके 15,000 रुपीज लिखे ग्रुप रिप्लेसमेंट। सो सारी जगह 1000 ही यूज करो। बस पिछले क्वेश्चन ने दिता सी, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ खुद लिख पैटर्न सेम है सारा। ठीक है, इस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ स्टाफ रिप्लेसमेंट वाले एयरलाइन वाले क्वेश्चन हो नहीं करना। नहीं करना, चैप्टर खत्म।